जय हिंद डियर स्टूडेंट। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 की फिजिक्स, जिसका नाम है, फर्स्ट चैप्टर का नाम है फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड में बेसिकली हम इंट्रोडक्शन ही करेंगे कि फिजिक्स किसे बोलते हैं, साइंस किसे बोलते हैं। बेसिकली इसकी डेफिनेशन की हम बात करेंगे। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ब्रॉड है। दिन ब दिन ये फल फूल रहा है, डेवलप हो रहा है। कभी इसका क्वेश्चन खत्म नहीं होता है। और ना तो हम ये कह सकते हैं कि कभी भी साइंस के सारे इन्वेंशन कंप्लीट हो गए हैं। और साइंस बेसिकली है क्या चीज़? हमारे आसपास दैनिक जीवन में जितनी भी घटनाएं घटती हैं, अगर हम उनको सही से ऑब्जर्व करें तो उसमें देखते हैं कि कहीं ना कहीं साइंस रहता है। अब साइंस ऐसे ही पढ़ने का, जो बहुत से लोग कहते हैं कि साइंस क्यों पढ़ें, साइंस हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि आप देखते हैं कि सुबह सूर्य पूरब में ही उदय होता है, अस्त पश्चिम में ही होता है। तो इसमें भी एक तरीके का साइंस है कि हर एक प्लेनेट अपने अपने ऑर्बिटल में सन के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। या फिर हम देखते हैं कि हमारे घरों में लाइट आ रही है, जिससे फैन चल रहे हैं, जिससे फ्रिज चल रही है, कूलर चल रहा है, एसी चल रहा है। तो इस सब में फिजिक्स है। बस हम लोग इतने हैबिचुअल हैं कि उसको रोज मर्रा की लाइफ में जब यूज करते हैं तो हम ये नहीं समझ पाते हैं कि एक्चुअली में ये फिजिक्स है। हम एक चेयर पर बैठे हैं, तो चेयर पर बैठते हैं तो हम रिलैक्स हो जाते हैं, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते हैं कि उसमें भी एक फिजिक्स है। तो हर एक चीज़ में एक फिजिक्स है और हर एक चीज़ में एक साइंस है, और हर एक चीज़ में साइंस है। तो उन सारी चीज़ों को हम समझते हैं इस फिजिकल वर्ल्ड के टॉपिक में। तो साइंस क्या है? तो साइंस बेसिकली लैटिन वर्ड से मिलकर बना है, और जिससे बना है, जिसमें साइंस जो है, यहां पर मैं लिख देता हूं फिजिकल वर्ड, फिजिकल वर्ड। और इसमें हम पढ़ रहे हैं व्हाट इज द साइंस, व्हाट इज द साइंस। तो साइंस लैटिन वर्ड से बना है, और सेंटिया से, जिसका मीनिंग होता है टू नो, जानना। जानना। अब बेटे, जो यहां पर अगर मैं बात करूं उर्दू में इसे क्या बोलेंगे, तो उर्दू में इसी को इल्म बोलते हैं, और संस्कृत में इसी को विज्ञान बोलते हैं, या हिंदी वर्ड में इसी को हम क्या बोलते हैं, विज्ञान बोलते हैं हिंदी में। ये बेसिकली साइंस मैंने बताया कि क्या है, हमारे आसपास जितनी भी घटनाएं घट रही हैं, जो कुछ भी हो रहा है, सब एवरीथिंग इज साइंस, सब कुछ साइंस है। और बस हमें अगर उसे ऑब्जर्व करना है तो एक प्रोसेस को अपनाना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम उसे ऑब्जर्व करें, सबसे पहले हम किसी भी घटना को ऑब्जर्व करें, और ऑब्जर्व करने के बाद अपनी हम क्या करें, उसको थ्योरी प्रपोज करें, थ्योरी दें, और थ्योरी के बाद फिर हम उसे क्या करें, ऐसे टेस्ट करें, और टेस्ट करने के बाद फिर हम उसे चेक करें, सारी चीज़ों को चेक करें, और चेक करने के बाद हम फिर उसका एक रिजल्ट दें, और फिर इतने प्रोसेस से होकर जब गुजरता है तो हम बोल देते हैं कि हाँ, वो साइंस के अंतर्गत पढ़ा जा रहा है, वो साइंस है। बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूं कि किसी भी चीज को साइंस में तभी पढ़ा जाता है जब उसमें कोई भी त्रुटि ना हो, और वो हर एक रेफरेंस से एक ऑथेंटिक बात हो, उसमें किसी के पक्ष में बात ना की गई हो, किसी के विरुद्ध बात ना की गई हो। वो नेचर में जिस तरीके से बिहेव कर रहा हो, उसके उस नेचुरल फेनामिना को, जिस तरीके से उसका अपना एक, कह सकते हैं कि अपना एक जो सिद्धांत है, उसकी बात जब की जाए और उस पर वो एकदम बिल्कुल खरा उतरे, तो हम उसे फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो फिजिक्स की क्या डेफिनेशन होती है, हम डेफिनेशन देख लेते हैं। फिजिक्स की डेफिनेशन क्या है? साइंस इज द नॉलेज, साइंस इज द नॉलेज और
human being, science is the knowledge of human being have gained through observation and experiment. Observation and experiment. Experiment, when organized systematically, systematically is called science. Science is the dynamic. Science is the dynamic. There is no final theory. There is no final theory. Science is a dynamic. There is no final theory. There is no final theory in science and no unquestioned authority among scientists. Authority among साइंटिस्ट. देखिए है क्या चीज बेटे, ये डेफिनेशन है. साइंस इज द नॉलेज ऑफ ह्यूमन बीइंग. ह्यूमन बीइंग का जो नॉलेज है साइंस का, ह्यूमन बीइंग का जो नॉलेज है साइंस का, वो कैसा नॉलेज है? हैव गेन्ड थ्रू द ऑब्जर्वेशन. ये किससे गेन करता है? ऑब्जर्वेशन से गेन करता है. ऑब्जर्वेशन से गेन करता है. और किससे गेन करता है? एक्सपेरिमेंट के तौर पर गेन करता है. एक्सपेरिमेंट से गेन करता है व्हेन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमैटिकली. और ये चीजें जो एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन इसने जिससे जो नॉलेज लिया है वो कैसे है, किस तरीके से लिया गया है? ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमैटिकली वे. सिस्टमैटिक वे से जो ऑर्गेनाइज किया गया है उससे जो नॉलेज मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं? साइंस बोलते हैं. और यहाँ पर एक दूसरे तरीके से हम साइंस के बारे में कुछ समझ सकते हैं जो क्या है? साइंस इज द डायनेमिक, देयर इज नो फाइनल थ्योरी. साइंस हमेशा डायनेमिक है. साइंस कहता है कि हमेशा डायनेमिक है. कोई भी थ्योरी फाइनल थ्योरी नहीं है कि आज साइंस कंप्लीट हो गया, अब साइंस में इससे ज्यादा कोई इन्वेंशन नहीं हो सकता है, साइंस के सारे इन्वेंशन कंप्लीट हो गए, साइंस बस यहीं तक है. यानी कि उसकी कोई लिमिट नहीं है. उसकी कोई लिमिट नहीं है तो वो एक इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहेगा. रोज नए इन्वेंशन होंगे और नए पुराने होते जाएंगे और फिर नए इन्वेंशन होते रहेंगे. कभी भी कोई इन्वेंशन लास्ट नहीं होने वाला है. तो इसी को बोला गया कि साइंस इज डायनेमिक. देयर इज नो फाइनल थ्योरी इन साइंस एंड नो अनक्वेश्चन्ड अथॉरिटी अमंग द साइंटिस्ट. और ऐसा भी नहीं है कि साइंस को कंप्लीट करने के लिए आप ऐसा कह दें कि अब कोई भी क्वेश्चन नहीं बना है. साइंटिस्ट लोग ऐसा भी नहीं बोलते हैं कि कोई भी क्वेश्चन अब नहीं बचा है. साइंस में बहुत सारी चीजें नए नए ऐड होती रहेंगी. आगे भी इसके हम एक दो डेफिनेशन लिख सकते हैं साइंस के बारे में. इसको मैं मिटा दे रहा हूं. अच्छा, साइंस को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? तो मेनली इसको 3 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं. और वो जो पार्ट हैं मेनली जो वो 3 पार्ट हैं वो फिजिक्स है और केमिस्ट्री है और बायो है. तो हम लोग यहाँ पर फिजिक्स वाले टर्म की बात करेंगे कि फिजिक्स क्या है. तो नेक्स्ट पॉइंट टॉपिक जो है मेरा, व्हाट इज द फिजिक्स. फिजिक्स क्या है? एक यूनान देश है और वहां के लैंग्वेज को बोला जाता है यूनानी लैंग्वेज, और वहां के लोगों को यूनानी लोग भी बोले जाते हैं.
तो यूनानी लैंग्वेज में एक वर्ड है और उसका नाम है फ्यूसिस, और फ्यूसिस का इंग्लिश में हम लोग नाम जानते हैं कि फ्यूसिस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, नेचर, और इसी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, प्राकृतिक या प्रकृति, या आप ऐसे भी आपको देखने को मिलेगा प्रकृति, ऐसे इसी को हिंदी में प्रकृति बोलते हैं। तो जब कभी भी हम प्रकृति के बारे में और प्रकृति में हो रही घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसी को हम फिजिक्स बोलते हैं। ये किससे मिलकर बना फिजिक्स बना है, ये फ्यूसिस, यूनान के फ्यूसिस वर्ड से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है नेचर या प्रकृति। तो फिजिक्स क्या है? फिजिक्स इज द ब्रांच which deals about the nature and the phenomena of the natural phenomena, ऐसे बोलते हैं कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ द साइंस which we can deals about the nature and the natural phenomena। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि फिजिक्स साइंस की एक ऐसी ब्रांच है, रुक जाओ बेटा, तो ये जो नेचर है और नेचर के बारे में जो नेचर से एसोसिएटेड जो नेचुरल फेनामिना है, इसकी जो हम स्टडी करते हैं तो इसी को हम क्या बोलते हैं, फिजिक्स बोलते हैं। तो डेफिनेशन क्या है इसकी, डेफिनेशन भी हम लोग यहाँ पर नोट कर लेते हैं। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, फिजिक्स इज द branch of science in which we study matter, all form of energy and their interaction with matter। ये भी एक डेफिनेशन है, और एक डेफिनेशन मैंने आपको ओरल ही बताया था, उसको भी लिख देता हूं। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस which we can deal about the nature and phenomena of nature या नेचुरल फेनोमिना भी कह सकते हैं, नेचुरल फेनोमिना। तो ये भी एक डेफिनेशन बन गया। और एक डेफिनेशन हम और भी यहां पर नोट कर सकते हैं कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस which we deals about या we deals या ऐसे we can convert industrial particle to industrial particle। तो इस तरीके से हम यहाँ पर फिजिक्स की ये भी डेफिनेशन दे सकते हैं कि यहाँ पर देखिए फर्स्ट डेफिनेशन, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ द साइंस व्हिच वी कैन डील अबाउट द मैटर एंड द ऑल इंटरेक्शन बिटवीन देम। तो मैटर के बीच का इंटरेक्शन क्या होता है और मैटर की एनर्जी क्या होती है, मैटर क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में जब स्टडी करते हैं तो उसे फिजिक्स बोलते हैं। दूसरी डेफिनेशन हमने आपको बता ही दिया कि जब कभी भी हम नेचर और नेचुरल फेनोमेना के बारे में स्टडी करते हैं तो उसे हम फिजिक्स कहते हैं। तीसरी जो डेफिनेशन है द फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ द साइंस व्हिच वी कैन डील्स अबाउट द वी कैन कन्वर्ट
अनइंडस्ट्रियल पार्टिकल टू इंडस्ट्रियल पार्टिकल, दैट इज कॉल्ड फिजिक्स। तो जब कभी भी हम अनइंडस्ट्रियल पार्टिकल जैसे यूजलेस चीजों को और यूज करने वाली चीजों में कन्वर्ट कर देते हैं तो हम उसे भी फिजिक्स बोलते हैं। यही है अनइंडस्ट्रियल का मतलब यही होता है कि यूजलेस चीज को, इंडस्ट्रियल का मतलब होता है यूज वाली चीज में कन्वर्ट करने को ही हम फिजिक्स बोलते हैं। तो दिस इज द ओवरऑल डेफिनेशन रिगार्डिंग द साइंस। और हम लोग ऐसे छोटे छोटे लेक्चर में ही एक एक टॉपिक करके इसको 11th की फिजिक्स को धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।